पुंछ में नव तैनात जिला तरक्याती कमिश्नर विकास कुंडल ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ का दौरा किया। मरीजों को दी जा रही सहूलियात का लिया जायजा, ऑफिसरान को दी अहम हिदायत। शिव मंदिर कुनैया में नंदी जी की नई मूर्ति की स्थापना की गई। पुरानी मूर्ति को विसर्जन किया गया। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने की शिरकत। हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरा पुंछ जो है वो वैसे भी श्रावण का महीना है और छड़ी यात्रा पूरे देश भर से 10 दिन यात्रा चली और कल यहाँ से छड़ी गई। आज हम देख रहे हैं कि शिव मंदिर कुनैया के अंदर ये अभी ही 1 महीने पहले जो है यहाँ की नई कमेटी का जो गठन हुआ था, इन्होंने ये चार्ज लेते ही यहाँ देखा कि नंदी जी की जो मूर्ति थी वो काफ़ी समय से खंडित थी और हमारे शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति का जो है वो पूजा करने में जो है उसका कोई लाभ नहीं होता। आज यहाँ की जो समिति है उन सब ने मिल करके यहाँ जो महीना पहले हमारी नई कमेटी का गठन हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि नंदी जी महाराज की मूर्ति खंडित थी, तो शास्त्र के अनुसार खंडित मूर्ति मंदिर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। हमने नई मूर्ति मंगवाई और आज उसकी स्थापना कर रहे हैं और दूसरी खंडित मूर्ति को आज विसर्जन किया जा रहा है 1 बजे और पूरे कुनैया वासियों ने यहाँ सहयोग दिया। आज हमारे बीच में प्रधान जी, बड़े प्रधान जी और मास्टर राजेंद्र जी और पूरे कुनैया वासी यहाँ पर आए और इन्होंने बड़े हमें उत्साह दिखाया और हम यही निवेदना करते हैं कि पूरा गांव यहाँ मिल के काम करे और ऐसे काम खड़े आज ये कुनैया मंदिर का शिव स्थान और काफ़ी पुराना स्थान उसकी आगे जनता यहाँ सुबह 5 बजे शहर में निकलते थे, यहाँ आते थे और यहाँ एक बहुत बड़ा लंगर भी पड़ रहा था। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि खंडित मूर्ति जो है उसको रखना सिर्फ मूर्ति का ही नहीं, खंडित करके जो मूर्ति के सरबराह होते हैं भगवान से उनका भी अपमान होता है। बड़ी अच्छी बात है एक खंडित मूर्ति को जो है विसर्जन किया जाए और नई मूर्ति की
यहाँ तक अभी एक सवाल उठा था यहाँ की पुलिस चौकी का। पिछले दिनों में सब मंदिर की चौकी उठा ली गई थी। यहाँ तक स्वामी जी के का मंदिर है कृष्णा घाटी में, वहाँ से भी चौकी उठा ली गई थी। तो यासिन मोहम्मद चौधरी के तबादले पर उनके एजाज में अलविदाई तकरीब का इनका डाक बंगला पुंछ के समाजी, सियासी, अदबी शख्सियात ने फूलों के हार पहनाकर अलविदा किया। अलविदा अलविदा जामिया के साथियों, अलविदा अलविदा अलविदा। ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरे हम नशी, ऐ मेरे हम नवा, अलविदा अलविदा। फिर मिलेंगे भला हम कहाँ मेहरबां, हो रहे हैं जुदा, अलविदा अलविदा। क्यों है महफिल के अंदाज बदले हुए, क्या हमारी यहाँ आखिरी शाम है। मुर्शदे बासफा साकिए में कदा, हौसला दो जरा, अलविदा 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 अलविदा। ऐ मेरे हम सफर रहे हैं जुदा, अलविदा अलविदा। क्यों है महफिल के अंदाज बदले हुए, क्या हमारी यहाँ आखिरी शाम है। मुर्शदे बासफा साकिए में कदा, हौसला दो जरा, अलविदा 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 अलविदा। ऐ मेरे हम सफर विदा। रामबन के सैकड़ों अफराद का वफ्द जम्मू बीजेपी सूबाई दफ्तर पहुंचा। एडवोकेट सूरज बाही को असेंबली इंतखाबात में टिकट देने का क्या मुतालबा। तो मुलाकात करने के बाद जाहिर से कि यानी कि एक मिनट थोड़ा साइड हो जाइए, तो जाहिर तौर पर यानी कि अगर इन कार्यकर्ता और इन जो पार्टी के कार्यकर्ता जो दिन रात करके यानी कि भारतीय जनता पार्टी का परचम ले रहे हैं, इनकी जो आवाज है सुनी जा रही है, तो सुनी जाएगी। पार्टी जो डिसीजन लेगी, तो हमें लगता है जो भी डिसीजन लेगी जनता की, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ द गॉड एंड वॉइस ऑफ द गॉड इज द वॉइस ऑफ द पार्टी। तो इस सिद्धांत पर हम कार्य करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जन समर्थन आपको मिल रहा है, क्या समझे इसको? मतलब जो नीलम लंगे जी पहले वहां पे जीत करके आए थे, क्या उनके द्वारा काम नहीं किए गए वहां पे? नहीं, माननीय नीलम लंगे जी उस वक्त उनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मौका दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको मौका दिया और इन्हीं कंधों पर चढ़ाकर माननीय नीलम लंगे जी को पूरी रामबन असेंबली में हम लोगों ने कार्यकर्ताओं ने घुमाया था, और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में हमारा ही सहयोग था। वाहिद एक सूरज सिंह कुछ नहीं कर सकता है, ये पूरा जनमानस जो जन आंदोलन है ये ही परिवर्तन लाते हैं। अगर विकास का परिवर्तन लाना, इन पर मुझ पर विश्वास है, मुझे पार्टी पर विश्वास है। क्या मतलब लगता है आपको, क्या गारंटी आप एश्योरेंस देना चाहते हैं लोगों को आपके साथ आए? मैं तो यही एश्योरेंस देना चाहता हूं कि भविष्य में किसी का मुकद्दर किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अगर मेरा मुकद्दर इनके हाथों में है तो ये समझ के लीजिए सूरज सिंह का चाहे दिन हो रात हो, खून लगे पसीना लगे, आज भी हूं, कल भी साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा। हमने कभी जेब के लिए काम नहीं किया, हमने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, हमने निरंतर भाव से एक ही किया। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए एक एक कार्यकर्ता ने पूरे रामबन जिला में काम किया, और पूरे रामबन जिला के बाहर भी हमने काम किया, और ऐसे ही हजारों कार्यकर्ता श्रीनगर में भी काम करने के लिए तैयार है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि मजबूत सरकार बने जम्मू कश्मीर में और भारतीय जनता पार्टी की बने। सर क्या कहना चाहेंगे आप? हम आज जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए हैं,
हमें यहाँ पर जो लेके आया है वो हमारा फेथ है जो भारतीय जनता पार्टी पे है, और इन लोगों का फेथ सूरज सिंह परिहार एडवोकेट जी पर है। ये फेथ है जो हमें यहाँ पर लेकर आया। हम सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेता को चुने और उसमें से टिकट जो है हमारे सूरज सिंह परिहार साहब को मिले। क्योंकि हर एक सोसाइटी का कोई भी वर्ग है, हर एक वर्ग को परिहार साहब पे फेथ है कि अगर डेवलपमेंट पॉसिबल है तो ओनली एंड ओनली परिहार साहब होंगे तो पॉसिबल है। हम ये नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर कौंसिल बने, हम ये चाहते हैं कि हमारा नेता जो है अच्छा हो, लोगों के लिए सुने, ना कि अपने बिलों के लिए सुने। चौधरी जुल्फिकार अली ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी लीडरान ने किया वालिहाना इस्तकबाल। कहा, जुल्फिकार के आने से बीजेपी मजीद मजबूत होगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और सब साथियों से पार्टी का पटका डालकर उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। रियाज चौधरी जी हमारे इस खित्ते के जनरल सेक्रेटरी है एसटी मोर्चे के। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच में आ जाएंगे। मेरे भाई साहब हैं, ये भी हमारे एक बड़े नेता है। मैं इनसे भी कहूंगा कि ये भी मंच में आए। सीधे 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 थोड़े पीछे निकलेश पीछे पीछे सामने सामने निकलेश सामने सामने। भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में चौधरी जुल्फिकार जी का आने से हमारे जम्मू कश्मीर में एक बड़ी ताकत बढ़ी है, और खासकर हमारी जो राजौरी पुंछ की 8 विधानसभा की सीटें हैं, अब वो सारी की सारी हम जीत पाएंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। पार्टी पहले पीछे पीछे सामने सामने निकलेश सामने सामने। भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में चौधरी जुल्फिकार जी का आने से हमारे जम्मू कश्मीर में एक बड़ी ताकत बढ़ी है, और खासकर हमारी जो राजौरी पुंछ की 8 विधानसभा की सीटें हैं, अब वो सारी की सारी हम जीत पाएंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। पार्टी पहले से इस खित्ते के अंदर सशक्त है, मजबूत है, परंतु इनके आने से पार्टी को और ताकत मिली है। जेडीयू के सीनियर लीडरान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वो आने वाले असेंबली इंतखाबात लड़ेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि यहां असेंबली बने। आप लोगों के सवालात और कल से जो फोन बजे कि जेडीयू का क्या रहेगा इलेक्शन में, आपको बता दें कि हमने बहुत पहल की इसके लिए कि आपकी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो। जब गवर्नमेंट ऑफ सरकार बनी दिल्ली में तो उसी वक्त हमने ये मैनिफेस्टो में रखा था कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस, स्टेटहुड और उसके साथ साथ स्टोन पेल्टर्स की केसेस रिवोक और जेलों में जो लोग बंद हैं उनको वापसी। और उसमें आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी था जब उनका दौरा था जम्मू कश्मीर का कि आपके इलेक्शंस होंगे और स्टेटहुड वापस मिलेगा। अब क्योंकि इलेक्शंस का डिक्लेयर हो गया है, हम चाहेंगे कि ये असेंबली बने और असेंबली को आपको आगे स्टेटहुड मिले और पावर भी मिले। पहले इलेक्शंस हो जम्मू कश्मीर के अंदर। और जहाँ तक जेडीयू का सवाल है, हम लोग अपने नुमाइंदे हम भी उठा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, और कहाँ कौन आदमी उठेगा तो वो लिस्ट अनकरीब जो है आप लोगों को दिया जाएगा, कौन कौन सा कैंडिडेट कहाँ से रहेगा। और हम चाहेंगे कि इस बार इस इलेक्शन में आपको नई चीज देखने को मिले, वो लोग भी देखने को मिले जो रूठे हुए, जो 30-35 सालों से रूठे थे। एक काफी इंतजार के बाद आपके मामलात
आपके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आप लोगों के सामने आए और हमारी पार्टी जरूर जो है इस बार आपके यहाँ सरकार में शामिल होगी। हमारी टीम आपकी सरकार में रहेगी और हम यकीन दिलाना चाहते हैं डबल इंजन सरकार चलेगी, दिल्ली में भी रहेगी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिले, लोगों के मसले मसाइल हल हो, जेलों में जो लोग हैं वो रिहा हो और स्टोन बेल्टर्स केस जिनको लगे हैं पुरानी सरकारों की वजह से, जो आज काफी रोना रो रहे हैं स्टेटहुड के। आपको याद दिला दूं, ये वही सरकारें थी जिन्होंने यहाँ पर स्टोन बेल्टर्स को एक मुसीबत में फंसाया। एक गोजहुमा गांदरबल के शहरियों का एहतजाज, किश्ती सर्विस बहाल करने का किया मुतालबा। कहा जब से बोर्ड सर्विस बंद हुई है उनको करना पड़ रहा है मुश्किलात का सामना। मुश्किल क्रिएट करें शहीदपुर पे गोजम वातन, गोजम पे बटपुरा वातन, यानी कि वह दूर पार कर अपर पेवान वातन। अर्ज ये क्या बुलाइयो तुम योर ये सात शेरी कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ये चीफ मिनिस्टर तम सात गमत अफसर बालहन यह दरिया जहलम आर पार करने खतर ये थक नाव, मगर बदकस्मती कि सब आज ब्रो जरिए नाव ये बंद ये लग भग 40 वरी गई चलान, नत 40 वरी ज्यादा 40 वरी ज्यादा बदकस्मती अवाम नाव आई बंद कर समझ यह क्या आई बंद कर दोन जिलन पान वो रलावान, अवामस काफी मुश्किलात सामना पेवान कर गाड़ गर लिफ्टे गर कहें तम पेवान दरिया जहलम पार कर अपर पेवान वातन। लिहाजा अफसर बालहन गुजारिश करान, DC साहबस गुजारिश करान, गवर्नर साहबस गुजारिश बराए मेहरबानी कर यह नाव कर फिलखोर बहाल ताकि अवामस वात फायदे। मुश्किलात मन हेना आए अम क्या यह नाव बंद कर बराए मेहरबानी कर यह गई चालू ये बच्चे करान योर बटगुना या सुंबल पर्ने स्कूल बच्चे तिहद खतर गई काफी मुश्किलात इन मुश्किलात अजाला सपद मतलब स्टूडेंट ते और स्टूडेंट योर तरह ओर तरह मतलब पेवान वारिया ज़्यादा सख्ती पेवान क्रिएट करें, यानी कि गई अगर यह नाव यपर कहें तो वनकस अपोर तरने खतर पेवान स्टूडेंटन यपर गन पत पेवान हपर यून, यानी कि वारिया ज़्यादा दूर गसान शहीदपुर पे पेवान गोजम वातन, गोजम पे पेवान बटपुरा वातन, यानी कि वारिया दूर मतलब यम सन मल ज्यादा अमीर तो कहें वारिया ज़्यादा गरीब।